राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 69वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 69वां श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य: बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान हैं। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि श्रीमद् भगवद गीता जी कोई किताब नहीं है कि आप इसे पूरा पढ़कर कंप्लीट कर लो। केवल एक श्लोक आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है, अगर उस श्लोक में कहे गए वचनों को आप अपने जीवन में उतार लो। जब पहली बार मैंने इस श्लोक को पढ़ा था तब बिल्कुल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे रास्ता ही बता दिया हो कि इस रास्ते पर चले जाओ, यहाँ से सीधा जाकर आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता जी पढ़ने वाला व्यक्ति सन्यासी हो जाता है और सांसारिक जगत की चीज़ों को छोड़ देता है, परंतु वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन करना और उनके वचनों को
अपने वास्तविक जीवन में लेकर आने पर व्यक्ति की किंग कर्तव्य विमूढ़ आत्मा की विमूढ़ता को हटाकर उसे कर्तव्य पथ प्रदान करती है। इस श्लोक पर मैं कितना भी कहूं वो पर्याप्त नहीं होगा। मैं बस एक लाइन कहना चाहूंगी कि इस श्लोक ने मुझे एक पथ प्रदान किया कि मैं कहाँ जाऊं और क्या वो काम करूं जो सच में मुझे शांति और सुख की अनुभूति करवाए। पूरी दुनिया सांसारिक भोगों में लगी है, क्षणिक सुख के पीछे भाग रही है। अगर ऐसा होता तो फिर व्यक्ति जीवन में परेशान ही क्यों होता? सब सुखी हो जाते। ज़्यादा पैसे वालों को देखती हूँ, वो भी सुखी नहीं है। ज़्यादा रूपवान लोगों को देखती हूँ, वो भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो फिर सुखी कौन है? इस तरह के प्रश्न मेरे मन में आते थे। जब मुझे ये पता चला कि हमें वो काम नहीं करने हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब मैं सांसारी लोग बोलती हूँ तब आप बाहर की वेशभूषा पे मत जाइएगा। बाहर से तो हर कोई सन्यासी है, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। यहाँ पर आपकी क्या स्थिति है वो बताता है कि आप संसारी हो या सन्यासी। मेरे अपने लिए संसारी की परिभाषा है वो व्यक्ति जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, डर में फंसा हुआ है और हमेशा दुखी रहता है। और संसारी व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति वो है जो श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में अकंठ डूबा हुआ है, उस परमानंद स्थिति में रहकर वास्तविक आनंद का सुख भोग रहा है। भौतिक संसाधन होना या ना होना आपको संसारी या सन्यासी नहीं बना देता। मानसिक स्तर पर आप किस स्थिति में हो, केवल यही चीज आपको संसारी और सन्यासी की श्रेणी में लाकर रखेगी। ये मैंने आपको बताया कि संसारी और सन्यासी की मेरी अपनी परिभाषा क्या है। दोस्तों, और इस बहुत ही सुंदर से श्लोक में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सन्यासी व्यक्ति के लिए जो रात है वो संसारी के लिए दिन, और संसारी के लिए जो रात है वो सन्यासी के लिए जागने का समय होता है। इस पर जब अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ये सोना जागना क्या है, ये दिन और रात क्या है केशव, तब भगवान धीरे से मुस्कुराकर कहते हैं कि मैंने रात और दिन की तो बात ही नहीं की पार्थ। इसका मतलब है कि भगवान यहाँ चेतना के स्तर पर बात कर रहे हैं। एक संसारी व्यक्ति के लिए दिन में क्षणिक सुख ढूंढना, लौकिक प्रगति के लिए काम करना और बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहना होता है। इन चीजों के प्रति एक मुनि पूरी तरह से अचेत रहता है और सोया हुआ रहता है, यानी उसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता। वहीं एक संसारी व्यक्ति के लिए जो रात्रि है, यानी आध्यात्मिक उन्नति करना, मानसिक शांति को प्राप्त करना, वास्तविक आनंद में हमेशा
परमात्म चिंतन में रहना, ये चीज़ें एक संसारी व्यक्ति के लिए बिल्कुल वैसी ही रात्रि है जिसमें वो पूरी तरह से सोया हुआ होता है और उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही वो बातें हैं जिनमें एक मुनि जागृत अवस्था में रहता है, यानी कॉन्शियस माइंड से काम कर रहा होता है। उसे अपने जीवन का लक्ष्य सुख भोगों में और भौतिक उन्नति में नहीं, परमात्म प्राप्ति और आध्यात्मिक प्रगति में दिखाई देती है। और दोस्तों, आप श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन कर रहे हो तो मैं इतनी बात तो समझ ही सकती हूँ कि ज़रूर आप बाकी लोगों से हट के अपने वास्तविक जीवन में सुख की और अपने पथ की तलाश में होगे। यहाँ पर केवल एक श्लोक में 2 लाइनों में भगवान ने बता दिया है कि हमारा कर्तव्य पथ क्या है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पहाड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस केवल वो काम मत कीजिए या उनके प्रति अन्य मनसक हो जाइए जिनमें एक संसारी व्यक्ति सुख ढूंढता है। आपको अपने आप ही किन चीज़ों के प्रति जागृत रहना है आपको पता चल जाएगा। जैसा मैंने कहा कि बस उन चीज़ों के प्रति सो जाइए जिनके पीछे संसार भाग रहा है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको किन चीज़ों के प्रति जागृत रहना है। एक उदाहरण के लिए आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि दिन में 4 बजे से रात में 10 बजे तक आपको सोना है, तो आप ये कभी नहीं पूछोगे कि जागना कब है। आप बोलोगे कि ये तो स्वाभाविक ही है कि जब दिन में सोएंगे तब रात में जो समय होगा उसमें जागना ही पड़ेगा। बिल्कुल इसी प्रकार आप बस ये देख लीजिए कि आपको किन चीज़ों के प्रति सोना है, जागना कहाँ पर है आपको खुद ही पता चल जाएगा। दोस्तों, इसीलिए मैं बहुत ज़ोर देकर एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगी कि ये कोई व्यावसायिक शिक्षा तो है नहीं कि इसे आप मजबूरी में पढ़ रहे हो, प्रोफेशनल करियर बनाने के लिए पढ़ रहे हो। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन कर रहे हो, इसका जाहिर मतलब है कि आपने उस दुख को पहचान लिया है जिसे संसारी लोग सुख कहते हैं। आप इतना तो समझ गए हो कि यहाँ पर वो चीज़ नहीं है जिसकी आपको तलाश है। इसीलिए इन उपदेशों को आप अपने जीवन में लेकर आएं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति, अपनी मुक्ति, अपने कर्तव्य का पालन कर पाना, जिससे आपको आत्मिक संतोष, मानसिक स्थिरता और वास्तविक आनंद प्राप्त हो सके। इस पर कबीरदास जी का एक बहुत सुंदर दोहा है जो बहुत अच्छे से हम सभी की परिस्थिति को बताता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे जग माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया खोजत नाही। दोस्तों, राम यानी मुक्ति, राम यानी शांति, राम यानी परम आनंद, वो हम सब के पास ही है। बस हम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हैं। और अंत में बस एक बात और कहूँगी कि आप बस अपने सोने और उठने का समय सही कर लीजिए।
भगवान हम सब के पास हैं। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।